आज हम गीता प्रसंग में गीता के 16वें अध्याय देवासुर संपद विभाग योग का समापन करने जा रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञेस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः नामात् पर देहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधुमान क्षिप्याम्यज समशुभान सुरिष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में डालता हूं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पाप्रेव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे श्रीभिर्नरः आचरत्यान्मनः श्रेय ततो याति पराम गतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरकों के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वो परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मृत्स्य जवर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तस्मात् छात्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ
ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय समाप्तः।